Hi everyone, नमस्ते, वेलकम टू अंग्रेजी बीटते विथ मी पल्लवी झा। एंड ये चैनल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पाते या फिर इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि बहुत अच्छा से बोल पाएंगे कि नहीं। तो इंग्लिश जो है सो आज के ज़माने का एक बेसिक नेसेसिटी है। एंड बहुत सारा वजह हो सकता है कि हम क्यों नहीं इंग्लिश सीख पाए या क्यों नहीं इंग्लिश अच्छा से बोल पाते हैं, बट कोई भी वजह जो है सो एक बाधा नहीं बनना चाहिए लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो इस चैनल पे वर्ड्स सीखते सीखते, प्रोनाउंसिएशन सीखते सीखते, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते सीखते अच्छा खासा इंग्लिश बोलना सीख ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। हम्बल, ह्यूमिलिटी। ध्यान रहे कि आप लोग स्पेलिंग के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ सीखें। ठीक है, तो इट विल बी गुड। हम्बल, ह्यूमिलिटी, हम्बल्ड, ह्यूमिलिएशन। अब सुनने में लगभग सेम है बट है नहीं, स्पेशली ये फोर्थ वर्ड। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना। हम्बल, ह्यूमिलिटी, हम्बल्ड, ह्यूमिलिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम्बल का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम बाकी वर्ड्स पे जाएंगे। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, मैं सुना है विनम्र इंसान, डाउन टू अर्थ पर्सन, ग्राउंडेड पर्सन, दैट इज हम्बल। विनम्र का क्या मतलब होता है? कोई जो सबके साथ मान सम्मान के साथ पेश आए उसको हम बोलते हैं विनम्र। जो बिना घमंड का, बिना एरोगेंस का, बिना रूड हुए, जो अच्छे से सबसे बात करते हैं, अच्छी तरह से मान सम्मान के साथ, उसको हम बोलते हैं विनम्र इंसान। ठीक है, और ये भी है कि मान लेते हैं कोई इंसान बहुत रिच है या बहुत एजुकेटेड है या बहुत ग्रेट है या किसी चीज़ में बहुत महानता हासिल कर लिया है। ठीक है, फिर भी वो बिना घमंड के सबके साथ उतना ही मान सम्मान के साथ पेश आता है, ऑलमोस्ट इक्वली, बिना किसी को नीचे दिखाए, बिना अपना महानता को दर्शाए। दैट इज अ हम्बल पर्सन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ विनम्र इंसान। इसका कुछ सेंटेंसेस देख लेंगे हम लोग। इससे क्या होगा, आप लोग नए वर्ड्स भी सीख पाएंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख पाएंगे, एंड साथ सबसे मेन आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। ठीक है, ताकि सब कुछ आप साथ साथ ही सीखते जाए। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। He is a humble person. वह एक विनम्र इंसान या विनम्र व्यक्ति है। तो ही इज वह हम्बल पर्सन, विनम्र इंसान, इज है अ एक। ठीक है, ही इज अ हम्बल पर्सन, वह एक विनम्र इंसान है। सेकेंड एग्जाम्पल, उस चीज को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं। ही इज अ हम्बल पर्सन, तो ही इज अ हम्बल मैन, या शी इज अ हम्बल लेडी, या दे आर हम्बल पीपल। इन सब का भी एक ही मतलब होगा। ठीक है, ही की जगह शी, एंड अगर एक से ज्यादा लोग हैं, प्लूरल फॉर्म में आपको बोलना है, तो दे आर हम्बल पीपल, देयर नेचर इज वेरी हम्बल। तो सबका सेम ही मीनिंग होगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। Despite being so rich, successful,
and popular. He is so humble. Despite being so rich, successful, and popular, he is so humble. इतने अमीर, सफल और लोकप्रिय होने के बावजूद वह बहुत ही विनम्र है या विनम्र इंसान है या विनम्र व्यक्ति है. ठीक. रिच इज अमीर, सक्सेसफुल इज सफल, पॉपुलर इज लोकप्रिय. ठीक है. होने के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग, ठीक है. ही इज सो हम्बल. बहुत क्यों? बिकॉज यहाँ पे सो लिखा है. डिस्पाइट being so rich, successful, and popular, he is so humble. He's a very humble person in spite of being so rich, successful, and popular. ठीक है. क्लियर है? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं. मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस करने का जरूरत है या मैं कुछ अलग तरीके से समझाऊं, तो आप लोग बताइए, तो उस हिसाब से फिर चेंज कर लेंगे. ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर. Humble words win people's hearts. विनम्र शब्द लोगों का दिल जीत लेते हैं. ठीक है. हम्बल वर्ड्स यानी कि विनम्र शब्द, पीपल्स लोगों का, हार्ट्स दिल. अब ये प्लूरल फॉर्म में है. विन जीत लेते हैं. ठीक है. अगर ये होता कि जीत चुके हैं तो होता वन, WON. जीत रहे हैं, इज विनिंग, आर विनिंग. ठीक है. humble words win people's hearts. Okay. अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. Humble people are always ready to help others. विनम्र लोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं. Humble people are always ready to help others. Okay. Humble people, विनम्र लोग.
हमेशा, ऑलवेज, रेडी, आर रेडी, तैयार रहते हैं, आर रेडी को लिखेंगे तैयार रहते हैं, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद के लिए, दूसरों इज अदर्स, हेल्प इज मदद, ठीक है। तो humble people are always ready to help others. अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। He replied humbly. उसने विनम्रता से जवाब दिया, ठीक है। रिप्लाइड जवाब दिया, टू रिप्लाई जवाब देना, ओके। ही रिप्लाइड हम्बली, उसने विनम्रता से जवाब दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। When he remained humble despite his success. When he remained humble despite his success, people started praising या फिर appreciating him. जब वह अपनी कामयाबी के बावजूद विनम्र बना रहा तो लोग उसकी तारीफ या फिर प्रशंसा करने लगे, ठीक। ओके, सो व्हेन इज जब, ही इज वह, ठीक है। रिमेन्ड बना रहा, रिमेन्ड इज बना रहा, हम्बल विनम्र, डिस्पाइट हिज सक्सेस अपने कामयाबी के बावजूद, क्योंकि इसमें हिस है इसलिए यहाँ पे अपने लगेगा, ठीक है। डिस्पाइट हिज सक्सेस अपने कामयाबी के बावजूद, पीपल लोग, स्टार्टेड प्रेजिंग हिम, प्रेजिंग या फिर अप्रिशिएटिंग एक ही है, इसका मतलब है तारीफ या फिर प्रशंसा। प्रेजिंग या फिर अप्रिशिएटिंग का मतलब तारीफ या प्रशंसा। पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग हिम, लोग उसकी तारीफ करने लगे, ठीक। When he remained humble despite his success, people started praising him या people started appreciating him. Okay? चलिए एक और एग्जाम्पल देखेंगे। If you stay humble, your friends will
increase. If you stay humble, your friends will increase. अगर आप विनम्र रहते हैं तो आपके दोस्त बढ़ेंगे. यहीं अगर आपको ये लिखना होता दोस्त बढ़ते चले जाएंगे या बढ़ते रहेंगे, तो आप इसमें लिखेंगे will keep increasing. ओके, will keep on increasing. ठीक है. if अगर you आप stay रहते हैं, humble विनम्र, तो आपके दोस्त your friends will increase बढ़ेंगे. अगर ये लिखना होता बढ़ते रहेंगे, बढ़ते चले जाएंगे, will keep on increasing. ठीक है. If you stay humble, your friends will increase. Okay. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. He was so humble that he respected even his critics. वो इतना विनम्र था was है इसलिए था आएगा, इस होता तो है आएगा. वो इतना विनम्र था कि उसने अपने आलोचकों का भी सम्मान किया. ठीक है. He was था, तो यहाँ पे इस होता तो यहाँ पे है आता. वो इतना विनम्र है, तो इतना humble विनम्र, that कि he उसने critics आलोचक. ठीक है. his critics उसके अपने आलोचक, respected सम्मान किया, even भी. ठीक है. सब समझ रहे हैं राइट. he was so humble, वो इतना विनम्र था कि he respected even his critics, वो अपने आलोचकों का भी सम्मान करता था. ठीक है. he was so humble that he respected even his critics. Okay. The quality of being humble, can take you to great heights in life. ठीक है. विनम्रता का गुण आपको
जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हम्बल विनम्रता, क्वालिटी गुण, ठीक है। कैन टेक यू, यू इज आपको, कैन टेक यू पहुंचा सकता है, आपको पहुंचा सकता है कहाँ तक, जीवन की ऊंचाइयों तक। हाइट्स मतलब ऊंचाई, ग्रेट हाइट्स मतलब बहुत ऊंचाई, ठीक है। क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल मतलब विनम्रता का गुण। कैन टेक यू टू ग्रेट हाइट्स इन लाइफ, जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, ओके। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल कैन टेक यू टू ग्रेट हाइट्स इन लाइफ, ओके। अभी आपको लग रहा है कि सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं समझ में आ रहा है, शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, सुनते जाइए, सीखते जाइए, सब कुछ आसान लगने लगेगा, ठीक है। धीरे 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 सब होगा, ओके। बार बार आप शब्द सुनते जाएंगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो कंसिस्टेंटली बस वर्ड्स को सीखना है, प्रोनाउंसिएशन सीखना है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ध्यान देना है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाए, ओके। एक और एग्जांपल ले लेंगे। People are often quickly impressed by humble person या फिर humble people। इसका क्या मतलब होता है, लोग अक्सर विनम्र लोगों से अगर पर्सन आएगा तो व्यक्ति होगा, एंड पीपल आएगा तो लोग होगा, ठीक है। लोग अक्सर विनम्र व्यक्ति से जल्दी, क्योंकि क्विकली है ना, जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। पीपल लोग, ऑफन OFTEN ऑफन, ऑफ्टन को ऑफन नहीं बोला जाता, ऑफन अक्सर, हम्बल विनम्र, पर्सन अगर है तो व्यक्ति या फिर इंसान, पीपल इस लोग, ठीक है। क्विकली जल्दी, इम्प्रेस्ड प्रभावित, ठीक है, हो जाते हैं, दे गेट क्विकली इम्प्रेस्ड, ओके। अभी इसमें मतलब वेरी क्विकली, तो फिर वेरी क्विकली, तो फिर हम यहाँ ऐड करते बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते, ठीक है। तो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, पीपल आर ऑफन वेरी क्विकली इम्प्रेस्ड बाय हम्बल पीपल या फिर बाय हम्बल पर्सन, ठीक है। समझ में आ गया, चलो। चलिए बाकी का जो है ह्यूमिलिटी, humbled, ह्यूमिलिएशन, ठीक है, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए लेट्स वाइंड अप, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।
See you in my next class.